अगर आपने आईटी शेयरों में पैसा लगाया है तो आपको थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। दुनिया की दिग्गज ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन ने एक ऐसी रिपोर्ट जारी की है जिसने आईटी सेक्टर को लेकर चिंता बढ़ा दी है। जेपी मॉर्गन ने कहा है कि आईटी सेक्टर के लिए पूरा वित्त वर्ष 2024 वॉश आउट यानी पूरी तरह फेल रहने वाला है। यहां तक कि वित्त वर्ष 2025 में भी उसे अच्छी रिकवरी की उम्मीद नहीं है। आखिर आईटी सेक्टर में ऐसी क्या दिक्कतें हैं जिसके चलते जेपी मॉर्गन को ऐसी रिपोर्ट जारी करनी पड़ी? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। जेपी मॉर्गन का कहना है कि वो पूरे आईटी सेक्टर पर निगेटिव बना हुआ है। हालांकि आईटी शेयरों ने इस साल अच्छा पैसा बनाया है। अप्रैल के मध्य से अब तक निफ्टी में करीब 11% की तेजी आई है, जबकि इसी दौरान निफ्टी आईटी इंडेक्स ने 21% यानी लगभग दोगुने का रिटर्न दिया है। जेपी मॉर्गन ने कहा कि यह तेजी इसलिए आई क्योंकि निवेशकों को ऐसा लग रहा है कि मौजूदा वित्त वर्ष में प्रदर्शन भले ही कमजोर है, लेकिन अगले वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 2025 में आईटी की मांग में उछाल आएगी और इन कंपनियों की कमाई बढ़ेगी। लेकिन जेपी मॉर्गन का कहना है कि उसे हालिया संकेतों को देखते हुए वित्त वर्ष 2025 में भी मांग में कुछ खास तेजी आने की उम्मीद नहीं है। ब्रोकरेज ने कहा कि उसे चीजें अब पिछली तिमाही जितनी पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रही हैं। सभी बड़ी आईटी कंपनियों जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो और एचसीएल टेक ने पहले ही ये चेतावनी दिया था कि उनके क्लाइंट्स आईटी पर अपने खर्च को घटा रहे हैं या फिर उसमें देरी कर रहे हैं। कुछ मामलों में तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी हो रहे हैं। इन सभी कंपनियों की अधिकतर कमाई अमेरिका से होती है, जहां इस समय आर्थिक ग्रोथ धीमा हुआ है और ब्याज दरों के लंबे समय तक ऊंची बने रहने की उम्मीद जताई जा रही है। जेपी मॉर्गन ने कहा कि उसने जितने भी निवेशकों से बात की है उन्होंने यह मान लिया है कि वित्त वर्ष 2024 पूरी तरह फेल हो चुका है या अब इससे कोई उम्मीद नहीं बची है और अब उन्होंने अपना सारा ध्यान वित्त वर्ष 2025 पर शिफ्ट कर दिया है। आईटी कंपनियों के सितंबर तिमाही नतीजों का सीजन शुरू होने वाला है। सबसे पहले टीसीएस 12 सितंबर को अपने नतीजे जारी करने वाली है। नतीजों में सबका ध्यान इस पर होगा कि कंपनियां नए डील के साइन होने और आगे की ग्रोथ को लेकर क्या अनुमान बताती हैं। हालांकि जेपी मॉर्गन का कहना है कि उन्होंने आईटी कंपनियों के जितने भी प्रतिनिधियों से बात की है उसमें उन्हें आगे की ग्रोथ के लेकर कोई खास उम्मीद नजर नहीं है। कुछ एक दो सेगमेंट में जरूर तेजी है, लेकिन मोटे तौर पर क्लाइंट्स पर डील को फाइनल करने या आईटी पर खर्च को बढ़ाने में देरी कर रहे हैं। शेयर मार्केट को लार्ज कैप यानी बड़ी आईटी कंपनियों की ग्रोथ अगले वित्त वर्ष यानी 2025 में दोहरे अंकों में रहने की उम्मीद है, लेकिन जेपी मॉर्गन ने इस अनुमान को भी घटा दिया है और कहा कि इन कंपनियों की ग्रोथ हायर सिंगल डिजिट में रहने वाली है। इसी तरह इसने मिड कैप आईटी कंपनियों की ग्रोथ को भी हायर डबल डिजिट से घटाकर लोअर डबल डिजिट का अनुमान दिया है। इसके अलावा जेपी मॉर्गन ने इन्फोसिस की रेटिंग को भी न्यूट्रल से घटाकर अंडरवेट की रेटिंग दी है। अंडरवेट का मतलब है कि ब्रोकरेज इस शेयर का प्रदर्शन बेंचमार्क इंडेक्स की तुलना में कम रहने की उम्मीद जता रहे हैं। इस खास वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम यहाँ जाते जाते ये साफ करना चाहेंगे कि हमने आपको स्टॉक्स या मार्केट को लेकर जो भी राय या टारगेट प्राइस बताया है वो ब्रोकरेज फर्म की खुद की राय है, न कि मनी कंट्रोल की। स्टॉक्स को लेकर कोई भी फैसला करने से पहले हमेशा किसी सर्टिफाइड एक्सपर्ट से जरूर सलाह लें। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।